कहानी है सुजाता की। सुजाता गांव में रहती है और उसका बेटा दिव्यम एक मल्टीनेशनल कंपनी में शहर में जाकर काम करता है। सुजाता का बेटा दिव्यम अचानक से उससे मिलने शहर से गांव आता है। बेटे को देखकर वह बहुत खुश हुई। फिर उसकी वही शिकायतें शुरू हो गई जो हर माँ की होती है। कैसी शक्ल बना रखी है तूने, कितना दुबला हो गया है। अरे खाना पीना ठीक से नहीं खाता क्या। अरे माँ, कहाँ दुबला पतला हुआ हूँ, वैसा ही तो हूँ। पता नहीं हर माँ को ऐसा क्यों लगता है कि उसका बच्चा दुबला हो गया है। तुझे तो बोलना ही बेकार है, तू हाथ मुँह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। उसकी माँ रसोई में जाती है। वैसे ही दिव्यम उसका हाथ पकड़कर सोफे पे बैठा लेता है और बोलता है, माँ ये सब छोड़, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। यह सुनकर तो सुजाता की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से बोलने लगी, बेटा रुक, तुझे शादी की बात करनी है ना, मैं कुछ तुझे दिखाती हूँ, रुक अभी। सुजाता टेबल पे से लिफाफे उठाती है। उसमें से कुछ लड़कियों की फ़ोटो दिव्यम को दिखाती है। दिव्यम उन फोटोज़ को देखता है और बोलता है, माँ इनमें से मुझे एक भी पसंद नहीं है, आप रुको, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अरे क्या बात कर रहा है, सभी कितनी सुंदर और कितनी अच्छी लग रही है। माँ मैंने लड़की पसंद कर ली है, मैं आपको इसी बारे में कुछ बताना चाहता था। अरे वाह, तूने लड़की पसंद कर ली है, कौन है, कैसी दिखती है, कहाँ की है। सुजाता बहुत खुश हो जाती है। तभी दिव्यम बोलता है, अरे माँ रुको, एक साथ इतने सवाल। फिर दिव्यम अपने फ़ोन में से उस लड़की की फ़ोटो दिखाता है। सुजाता उसे देखकर बहुत खुश होती है। लड़की बहुत ही सुंदर होती है। सुजाता बोलती है, अरे वाह कितनी सुंदर है मेरी बहू, मैं बहुत ही खुश हूँ बेटा। फिर दिव्यम और राधिका की शादी हो जाती है। दिव्यम और राधिका शादी के बाद घर आए। माँ द्वार पर उनकी आरती उतार रही थी। राधिका को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। राधिका शहर में रहने वाली मॉडर्न लड़की थी। उसने सुजाता से बोला, क्या मम्मी जी, अब ये सब कौन करता है। सुजाता बोली, कौन करता है, सब करते हैं बेटा, और तुम घर की बहू नहीं लक्ष्मी हो, और लक्ष्मी का स्वागत तो इसी तरह किया जाता है। सुजाता की बातें सुन राधिका मुंह बनाने लगती है। दिव्यम राधिका से बोलता है कि मुझे काम के सिलसिले में बाहर विदेश जाना पड़ रहा है, तुम कुछ दिनों के लिए माँ के पास ही रुक जाओ, तुमने गांव भी नहीं देखा है, पूरा गांव भी घूम लेना। फिर राधिका थोड़ी देर सोचकर बोलती है, ठीक है जी, लेकिन थोड़ी जल्दी आ जाना, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं बोर हो जाऊंगी। फिर दिव्यम शहर के लिए रवाना हो जाता है। एक दिन सुबह राधिका अपने कमरे में सो रही होती है और उसकी सास बाहर घंटी बजाकर पूजा कर रही होती है। राधिका की नींद खुल जाती है। वह जाती है और बोलती है, क्या मम्मी जी, सुबह सुबह आप घंटी क्यों बजा रही हो। सुजाता बोलती है, बेटा सुबह के 7 बज रहे हैं, मैं पूजा कर रही हूँ। 7 बज रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मुझे आप जैसे गवारों की तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है, बंद कीजिए ये पूजा पाठ। सुजाता को अपनी बहू की बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह चुप हो जाती है और सोचती है, सही ठीक ही तो कह रही है बहू, वो शहर में रहती है, वहाँ लोगों को देर से सोने और देर से उठने की आदत होती है। राधिका अपना सारा टाइम या तो सोने में या अपने दोस्तों से बातें करने में गुजारती है। वह सुजाता की कोई मदद नहीं करवाती। एक दिन राधिका अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और उसकी सास बैल को चारा खिला रही थी। बैल अचानक रंभाने लगी। सुजाता बोली, अरे क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से रंभा रही हो, आ तो गई मैं। हाँ थोड़ी देर हो गई, क्या करती, मेरे घुटनों में दर्द था, बूढ़ी जो हो गई हूँ मैं। अब तुम शांत हो जाओ, चारा खाओ। बैल के रंभाने की आवाज़ राधिका जिस फ्रेंड से बात कर रही होती है उसके कानों तक पहुंच जाती है। क्या राधिका, तुम किसी तबेले में हो क्या। अरे ये गांव है ना, तो यहाँ से गाय भैंसों की ही आवाज़ें आएगी, कौन सा डीजे बजेगा। चलो मैं तुमसे कुछ देर में बात करती हूँ। राधिका गुस्से में अपनी सास के पास जाती है। क्या मम्मी जी, आप लोगों को ज़रा भी तमीज़ नहीं है क्या। अरे मैं फ़ोन पे बात कर रही थी और आपका ये बैल शोर कर रहा है, मेरी इमेज ख़राब होती है। आपको बड़ा मज़ा आता है मुझे तंग करने पे। अरे बहू, मैं कहाँ तुम्हें तंग कर रही हूँ, अब ये बैल रभा रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है बेटा, इसे घास खिलाने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए वो इतना शोर कर रहा था। जानवर है ना वो। अरे वो जानवर है, आप तो नहीं। देखिए मम्मी जी, जब भी मैं अपने दोस्तों से बात करूं, आप इसे बाहर ले जाइए, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, मेरी ज़िंदगी नरक बना रखी है। फिर सुजाता खामोश हो जाती है। एक दिन सुजाता गोबर और मिट्टी से घर के आंगन को लीप रही होती है
और राधिका मुंह बंद करके वहाँ पर आती है और बोलती है, क्या है मम्मी जी, क्या है ये सब? घर में कितनी गंदी बदबू आ रही है। बहू, ये गोबर है बेटा, इससे घर में कीटाणु प्रवेश नहीं करते हैं, ये बहुत ही पवित्र होता है। अरे ये जो कुछ भी है मेरे जाने के बाद करना, अभी ये सब मुझे नहीं चाहिए। और कंपनी वालों ने दिव्यम की 2 महीने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी है, मुझे 2 महीने और झेलना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ छोड़ गया दिव्यम मुझे इन गवारों के बीच में। सुजाता अपनी बहू की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। एक दिन सुजाता अपनी बहू से बोलती है, बेटा तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं, वो क्या है ना, वो शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाना। अरे मम्मी जी, मैं क्या कोई नुमाइश की चीज़ हूँ जो मुझे देखने आ रहे हैं? मुझे किसी से नहीं मिलना, आप मना कर दीजिए, मैं किसी से नहीं मिलने वाली। सुजाता बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो हर बार यही सोचती है कि उसकी बहू शहर में रहती है, वहाँ के तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन उसकी बहू उसका हर बार अपमान करती। एक दिन की बात है, सुजाता को बहुत तेज बुखार था, वह लेटी हुई थी और राधिका अपने दोस्तों से बात कर रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह छत के छज्जे पर खड़ी होकर बातें कर रही होती है और अपने सास के बारे में बुराई करती है। फोन रखने के बाद अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह छत से गिर जाती है। हाय कोई बचाओ! सुजाता भागे भागे अपने बहू के पास आती है और उसे गिरा हुआ देख बोलती है, बहू, हाय रे बहू, क्या हो गया मेरी बहू को, कैसे गिर गई मेरी बहू? तभी राधिका बेहोश हो जाती है। राधिका लहूलुहान हो जाती है। हॉस्पिटल गांव से 4 किलोमीटर दूर होता है। सुजाता सोचती है, तभी उसको उसके बैल के रंबाने की आवाज़ आती है। सुजाता तुरंत बैल को बैलगाड़ी में जोड़ती है और अपनी बहू को बैलगाड़ी में लिटाकर अस्पताल की तरफ जाने लगती है। अरे जल्दी कर, मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए, जल्दी चल, वो अपनी बैलों से बोलती है। बैल भी तेज गति से दौड़ते हैं। अपनी बहू को अस्पताल ले आती है। राधिका की हालत बहुत सीरियस होती है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर सुजाता को बोलते हैं, अब आपकी बहू ठीक है, अगर आप टाइम पे उसे ना लाते तो कुछ भी हो सकता था। अब सुजाता अपनी बहू की दिन रात सेवा करती है। वह हमेशा उसके सिरहाने बैठे रहती, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करती और उसकी देखभाल करती। राधिका को होश आता है, उसे वो सारी स्थिति याद होती है कि किस हालत में उसकी सास ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया है। वह अपने द्वारा किए गए बर्ताव से बहुत दुखी होती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो रोते हुए बोलती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा और मुझे अपनी गलती का पछतावा है, आप बहुत अच्छी हैं माँ जी। अरे चुप कर बहू, कोई गलती नहीं की तुमने बेटा। तभी हॉस्पिटल के बाहर से बैल के रंभाने की आवाज़ आती है। सुजाता बोलती है, तुझे पता है जब से हम तुम्हें हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, मेरे बैलों ने भी कुछ नहीं खाया है, वो बस तुम्हारी चिंता में कुछ नहीं खा रहे हैं और सुबह से बाहर खड़े हुए हैं। ये सुनकर राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। राधिका हॉस्पिटल के बाहर जाती है, बैलों से माफ़ी मांगती है। अब राधिका बदल चुकी होती है। अब राधिका को गाँव अच्छा लगने लगता है और उसकी सास में तो उसकी जान बसने लगती है।